विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक शास्त्र है। इसमें छंद नंबर 4 अपना आज से चलना है। छंद निकालते हैं, उसकी चर्चा शुरू करेंगे। वार्तादिभिर्यदि धनं नियतं जनानां निःश्वः कथं भवति कोऽपि कृषीवलादि ज्ञात्वेति रे मम वचः पुण्यैर्विना न हि भवन्ति समीहितार्था। एक अलग ही ढंग से बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। वार्तादि भी, वार्ता इसमें अर्थ मतलब बातें नहीं है। वार्ता का अर्थ है जो एक व्यापार के क्रम की जो जो चीज़ें उनमें पहली चीज़ होती है वार्ता। हम किसी से पहले कोई व्यापार करना, कोई काम करना, तो पहले हम बातचीत करके उसकी भूमिका बनाते हैं, फिर उसका सामान जुटाएंगे, धन के साधन जुटाएंगे, बैठने की जगह जुटाए, मतलब वो सब एक क्रम से बढ़ती। तो उसमें पहला पॉइंट है वार्ता। तो वार्ता माने अकेली बातचीत नहीं, वार्ता माने पहले उसकी अपने रूपरेखा बना। तो ऐसे वार्तादि भी, वार्ता आदि के द्वारा यदि धन की प्राप्ति नियतम निश्चित रूप से होती हो, किनको जना नाम लोगों के लिए, तो कोपी कृषि बल आदि, कोई भी किसान आदि, कृषि बल माने किसान, खेती बाड़ी करने वाला, कोई भी किसान आदि वह निस्वह कथम भवति। वो स्वह माने होता है धन, स्व नहीं स्वह, स्वह माने धन और निस्वह माने निर्धन, ठीक है। तो कोई भी किसान आदि वो वार्ता प्रयास सब कुछ करते हैं, वो तो हमेशा ही मेहनत करते हैं, तो वो निस्वह कथम भवति, वह धन रहित कैसे होते, ठीक है। यदि देसी भाषा में कहें, यदि आपके प्रयास करने से ही धन मिलता होता तो किसान तो दिन रात प्रयास करता है, वो बेचारा गरीब क्यों हो, ठीक है। ज्ञात्वा इति रे, अरे भले आदमी, इति ज्ञात्वा ऐसा समझकर जानकर, मम वचः मेरे जो वचन है उसमें, हे चतुर आस्वपुण्य, तुम पुण्य में अनुरक्त हो, पुण्य करने की प्रेरणा लो। तुम अभी मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाना चाहते हो, उससे तुम्हारा काम चलने वाला नहीं। तुम पुण्य की महिमा समझो पहले। क्यों? क्योंकि पुण्य ही बिना नहीं भवंती समीहितार्था, पुण्य के बिना समीहित पदार्थ, चाहे हुए पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती है। ये तो सिंपल शब्दार्थ, बहुत सिंपल, इसकी रिदम से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी बात कोई करेगा तो पहले तो शब्द ही बोलेगा, तो शब्द में तो वही बात आएगी। अब उसका अभिप्राय निकालना होता है कि उसके पीछे पिछली जो चर्चा चल रही है उससे आगे की चर्चा है, तो नेचुरली वो उससे आगे की बात करना चाहता है, तो उस पर ध्यान दें। तो पहला इनका यहाँ टर्निंग पॉइंट है कि तुम्हारी मेहनत करने से, तुम्हारी प्लानिंग करने से कभी भी धन की प्राप्ति नहीं होती है, तुम्हें कोई चीज़ की उपलब्धि नहीं। हमें भ्रम है कि हमारी मेहनत करने से सब कुछ मिलेगा। काम कैसे होगा? हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तब लेडीज कहती खाना बनता है, आपको टाइम पर खाना मिलता है। जेंट्स कहते हैं हम दिन रात मेहनत करते हैं तो हमारे लिए 4 पैसे आते हैं, हमारा खर्चा चलता है। सब लोग अपनी अपनी कहते हैं। हर किसी को अपने काम के मूल में क्या दिखती है? जो आप अपनी मेहनत मजदूरी करते हो वो सबको दिखती है, सब उसकी कीमत करना चाहते हैं। आचार्य क्या कह रहे हैं? इसकी कीमत करना छोड़ो। अब बड़ी विपरीत बात कर रहे हैं। दुनिया में किसी से भी पूछो
तो वो यही तो कहेगा कि भाई थोड़ी मेहनत मजदूरी करो, कुछ तो करो, हाथ पे हाथ रख के बैठे इससे काम चलेगा क्या? हम कहते हमारे भगवान भी हाथ पे हाथ रख के बैठे, उनका तो काम बड़े आराम से चल रहा। कहने का मतलब क्या है? हम उसकी सही दिशा को समझें। वह दिशा क्या है कि तुम्हारे प्रयास करने से, तुम्हारा चिंतन करने से, तुम आपस में चर्चा वार्ता इधर उधर जानकारी लेना और उसके बाद जो जो करते हो उनसे यदि तुम्हें धनम नियतम, धन की प्राप्ति ऐसा नहीं है कि नहीं होती, होती तो है, लेकिन हम तो तब माने कि वार्ता से धन की प्राप्ति हो रही है कि जब वार्ता या प्रयास करने से हर किसी को धन की प्राप्ति हो। भाई पुण्यात्मा जीव भी प्रयास करते देखे जाते हैं कई बार, और वो प्रयास करते हैं, थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं, उनका तुरंत काम बन जाता है। ठीक है ना? तो ऐसा होता है, इसका निषेध नहीं कर रहे। इसलिए आचार्य ने टर्निंग पॉइंट क्या दिया? यदि नियतम, यदि हर किसी के होता ही होता हो। भाई सिद्धांत में क्या माना जाता है हमारे यहां? अविनाभावी संबंध हो। अविनाभावी माने इसके बिना वो कभी होते ही नहीं हो और इसके होने पे वो हमेशा होता। अब पॉइंट कुछ समझ में आया? इसके बिना होते ही नहीं, होने पे होना और नहीं होने पे नहीं होना, ये दोनों फिक्स हो तो हम मानेंगे कि इसके कारण से ये कार्य होता है। तो लोक में प्रसिद्ध क्या है? वार्ता आदि। वार्ता एक स्टार्टिंग पॉइंट। किसी भी कार्य को हम करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उस विषय में चिंतन करते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी अगली अगली स्टेज पे बढ़ते हैं। होता है ना? तो इसलिए उन्होंने वार्ता शब्द पहले लिया। वार्ता माने कोरी बातें करने से ये अर्थ नहीं। क्या कहा मैंने? यद्यपि मैंने इसका शुरू में जब अपनी ओर से लिखा था तो यही अर्थ लिखा था, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन बाद में जब मैंने कहीं कुछ रेफरेंस बुक्स में पढ़ा तो उसमें प्रयास करने में पहला स्टेज बताया वार्ता, दूसरा बताया पदार्थों का संग्रह, तीसरा बताया उसके विपणन यानी व्यापार की विधि, चौथा बताया योग्य जगह में जाना जहां व्यापार मिले। कोई शमशान में दुकान खोल के बैठ जाए तो जलाने की लकड़ी के अलावा क्या बिकेगा बताओ? वहां मिठाई की दुकान खोल ले शमशान में कोई, तुम जितनी चाहे शुद्ध बनाना, कोई लेगा? अब आपको अंतर समझ में आ रहा? तो क्षेत्र का भी महत्व, कहां बैठना, कहां कोई व्यापार करने जाना, समझे ना? तो वो कह रहे हैं कि इसमें वार्ता का मतलब अकेली बातचीत नहीं, वार्ता मीन्स एक स्टार्टिंग पॉइंट, उससे टॉप तक जाना, जितने पुरुषार्थ हो सकते हैं, जितनी मेहनत हो सकती है, सब काम करना, सारे प्रयास करना, वो आदि शब्द में जुड़े हुए। ठीक है ना? तो वार्ता आदि से यदि लोगों के, जनाना माने लोगों के, धनम नियतम, धन की प्राप्ति नियत हो, कन्फर्म हो, अविनाभावी हो, तो उन्होंने बाधक दृष्टांत क्या दिया? बात समझ में आई? कि कोई कृषि बल किसान, वो पहले भाई अब की बार कौन सी फसल बोना बात करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता। फिर बीज कहाँ से लाना उसकी भी बात करता, फिर जुताई गुड़ाई कैसे करना वो भी बात करता, फिर इसमें कितना पानी खाद लगेगा उसकी भी जुगाड़ करता है कि नहीं करता? फिर खेत जोतता है, बीज बोता है, खाद डालता है, पानी डालता है, देखभाल करता है, निराई गुड़ाई करता है। इतने सारे वार्ता आदि करने के बाद भी
वो कृषि बल यानी किसान कथम निस्वा भवति, वह धनरहित क्यों होता? बेचारे किसान के भाग में मजदूरी ही मजदूरी होती है। पूरी फसल किसी तरह तैयार की, अब पकने वाली थी कि तेज बारिश आ गई, ओले पड़ गए, बर्बाद हो गई। तेज सूखा पड़ गया, बर्बाद हो गई, जल गई। आग लग गई तो नुकसान, भूस्खलन हो गया तो नुकसान। कोई एक कारण है? अधिकांश किसान सारी मेहनत करके भी वो बेचारा गरीब रहता है, और वो जो अनाज पैदा करता है वो जिस दुकान पे बेच के आता है वो दुकानदार रईस होता है। जबकि वो आराम से बैठा दिख रहा, वो रईस हो रहा, और जो दिन रात मेहनत कर रहा वो गरीब हो रहा, वो गरीब का गरीब है। ऐसा कह के दो चीजों की समझ। एक तो योगेंद्र देव जिस एरिया में थे, चित्तौड़गढ़ एरिया बताया ना आपको, बताया था ना, वहां पर कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो खेती बाड़ी के लिए कोई बहुत आदर्श एरिया नहीं। जमीन पथरीली है, मिट्टी पीली है, समझ गए ना। काली मिट्टी में फसल बहुत अच्छी होती है, किसान बहुत मेहनत करेगा, और वहां ज्यादा से ज्यादा गेहूं पैदा नहीं होगा, मक्की पैदा होगी। आप लोग नहीं जानते, हमने तो देखा है। वहां पर उदयपुर साइड मेवाड़ एरिया में एक कहावत चलती है, गेहूं छोड़ मक्की खाना, मेवाड़ छोड़ कहीं ना जाना। ऐसा वो लोग गाते कहते हैं बड़े बुजुर्ग। गेहूं छोड़ मक्की, गेहूं किस पैदा ही नहीं होता यहाँ। गेहूं होता है इंपोर्ट, बाहर से आता, एमपी से आएगा, पंजाब से आएगा, हरियाणा से आएगा, राजस्थान में उस एरिया में गेहूं पैदा नहीं होता था, समझ गया। तो वहां का किसान जिस फसल की अच्छी कीमत मिलती है वो फसल पैदा ही नहीं कर पाता। दूसरी फसल ज्वार बाजरा ये पैदा करेगा तो मोटे अनाज है, तो ये गरीब खाते हैं, रईस लोग खाते नहीं, तो उनका पैसा नहीं मिलता पूरा, समझ गया। तो उन लोगों ने कहावत क्या चलाई, गेहूं छोड़ मक्की खाना, मेवाड़ छोड़ कहीं ना जा। आपके राजस्थान और गुजरात, राजस्थान का मेवाड़ एरिया वो पूरा वो मक्की का एरिया, और वहां से अहमदाबाद साइड आगे बढ़ जाओ तो सारा बाजरा का एरिया शुरू हो जाता। आपके अहमदाबाद से सोनगढ़ तक आप देखोगे तो पूरे खेतों में बाजरा बाजरा मिलेगा। ये प्राकृतिक चीजें हैं। आचार्य की लोक की पकड़ भी बिल्कुल परफेक्ट थी कि बेचारे किसान इतनी मेहनत करते, फसल बोने से लेके काटने तक, उनको बीज निकालने तक, सारी मेहनत ही मेहनत। कैसे कैसे करते हैं। आप पुराने हिंदी के साहित्यकारों की कहानियां यदि पढ़ें तो किसानों की दशा देख के, दुर्दशा देख के रोना आता है। वाकई में एक किसी साहित्यकार की कहानी, ऐसा मुंशी प्रेमचंद की या किसी की, लाल केला, केला होते हैं ना, उनमें एक लाल केला, लाल छिलके वाला केला होता है। अंदर तो केला वैसे ही होता है, ऊपर से छिलका लाल होता है। वो बड़ा पौष्टिक माना जाता है, स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, और रेयर माना जाता है, कम होता है। तो किसी किसान के यहाँ लाल केले का पेड़ लग गया। अब उसमें समय से पहला फूल आया, फूल के बाद फल आए, फल आए तो लाल केला धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब बच्चे गए, पापा मुझे लाल केला खाना। बेटा अभी तैयार हो जाए, अभी अंदर से कच्चा निकलेगा, मीठा नहीं है, अभी थोड़ा तैयार होने दो। बच्चे रोज लालच करते, और वो रोज उनको समझाते, कहते अपने घर ही में तो लगा है। अब जिस दिन वो लाल केला लगभग पक गया, सोचा कि चलो कल जरूर खाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह साहूकार आया, कहते भाई तूने हमें बीज के लिए पैसे लिए थे, मेरा पैसा दे, ब्याज समेत चाहिए। कहते बाबूजी अभी फसल ही मर गई, कहाँ से दूं? भाई हमारे अब तो किसान है, हमारे यहाँ कोई बैंक में तो पड़ा नहीं है,
अब ये फसल मर जाए तो मैं कहाँ से दूं? तो उसने कहा ब्याज ब्याज तो वो गया बाद में, पहले उसको कहा चले लाल किला लगाया ना, इसका गाछ काट पूरा गुच्छा और काट के ले चल। बच्चे मांगते रह गए, रोते रह गए और वो किला लेके चला गया। उसके पास बहुत पैसा था, वो बाजार से ले सकता था, लेकिन उस पर जुल्म करके चला गया। उसके बच्चे रोते रह गए। ऐसी स्थितियां जब पढ़ो किसानों की तो एक बार लगता है कि किसानों की दुर्दशा क्या हो, कैसे जीते हैं, कैसे करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद कितना सा पाते हैं। जो उनकी बढ़िया फसल होती बाजार में बेच आते हैं और जो सिकुड़े दाने होते हैं वो घर में रख लेते हैं। सबसे बढ़िया जो होंगे उनको बीज के रूप में अलग रख देंगे, कभी खा नहीं पाते। जो गेहूं पैदा करेगा किसान, वो बाजरा खा के, ज्वार खा के, मोटा अनाज खा के जिंदा रहे। आज भले ही आप मिलेट्स के नाम से प्रमोट करते हो, अरे नहीं साहब वो लाओ, बड़े ताकतवर होते जो कुछ होते, लेकिन जो लोग गेहूं की रोटी बनती, जो उसके स्वाद है, जैसे फूल लाया जितनी आसानी है वो उनमें नहीं है। ये बाजरे और मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी आप ऐसे बेल के आसानी से नहीं बना सकते। उनका आटा पीसना, उनमें कैसे बनाना आसान नहीं, अपेक्षाकृत बहुत कठिन है और उनके स्वाद के लिए भी समस्या होती है। आप कभी कभी सर्दियों में खाते हो, आप ऐसे बढ़िया पालक वालक का साग बना के खाते हो, उसमें दुनिया भर, गरीब के पास घी कहां से आए? समझे ना? मैंने देखा ऊपर पर कुछ, देखो मेरी आदत है कभी कभी वास्तविकता के नजदीक ले जाता हूँ। ललितपुर में हमारे घर के पास में एक वो तेली बोलते थे, तेली माना वो तेल का व्यापार नहीं करते थे, वो दूध का व्यापार करते। उनके घर में कम से कम 25-30 भैंसें और गाय थी। दूध जिनका इतना होता है तो नेचुरली उनके घर में तो घी दूध की कमी नहीं होना चाहिए। अब उसके बच्चे को कोई बीमारी हुई तो वैद्य ने कहा कि ये दवाई उसको जो लगाना है पसलियों पे, लेकिन शुद्ध देसी घी में मथ के लगाना है, मैस करके। वो जब बोला तो मैं देख के दंग रह गया सुन के। कहते बाबूजी हमने तो जिंदगी में कभी घी चखा नहीं। जिसके घर में 25-30 भैंसे, कहते हम तो बूंद बूंद दूध निचोड़ के बेच देते, जो पैसा आता उससे किसी तरह बच्चों का पेट पालते, रूखा सूखा खा। अब आप डिफरेंस समझ रहे? ये सब किसानों जैसी हालतें हैं। जिनके यहाँ दूध पैदा हो रहा है उनको दूध नहीं मिल रहा, जिनके यहाँ अनाज अच्छा पैदा हो रहा वो अच्छा अनाज नहीं खा पा रहे, उस पर मौज दूसरे करते हैं वो नहीं कर पा रहे। डिफरेंस समझे? इसलिए आचार्य ने कहा कि कोपी कृषि बलादि, कोई किसान आदि निस्वा कथम भवती, धन रहित कैसे होता है? यदि वार्ता आदि के प्रयास करने से, मेहनत करने से, मजदूरी करने से यदि इससे धन मिलता है, ये गारंटी है। लोक में तो यही कहा जाता, भैया बिना मेहनत के कुछ नहीं है, मेहनत करोगे तभी कुछ पाओगे। उसका उत्तर दे रहे आचार्य कि ये सब बेकार की बातें हैं। समझ रहे? यदि इससे धन मिलता तो ये किसान बेचारे भूखों क्यों मरते, ये गरीब क्यों होते? इति, इस प्रकार से रे अरे भोले प्राणी मम वचः ज्ञात्वा, मेरे वचनों को जानो। देखो पिछली बार क्या था, समझो, और अब की बार क्या है, जानो। पिछली बार बुद्धवा था, अब की बार ज्ञात्वा। समझना और जानने में क्या अंतर है? समझा जाता है संवेदना के साथ, फीलिंग्स के साथ। फीलिंग तो सब समझ में आता है, संवेदना तो समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे देख रही थी, हमने कहा फीलिंग बता देते। तो फीलिंग के साथ समझा जाता है
लेकिन जानने के लिए किसी की फीलिंग लेना जरूरी नहीं। जैसे फूल में बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो आप कब मानते हो? सूंघ के मानते हो। इस हलवाई की मिठाई बहुत टेस्टी होती है, कब लेते हो? थोड़ा टेस्ट करके, संवेदना के साथ। काला नाग बहुत जहरीला होता है, उसके काटने से मर जाते हैं। अब ज्ञातता करोगे कि बुद्धवा करोगे? हर चीज तुम्हें भोगना जानना जरूरी नहीं है। तुमको हम सारे दिन खेती करके मेहनत करके धन कमा के बताएंगे, कहते भले आदमी मम बचा ज्ञातत्व, मेरी बात से ही मान जा, जान ले, इसको भोगना क्या जरूरी है? देखो आचार्य के शब्दों में अंतर कहां आता है। ये बात तू मेरे ओर से मान ले, तुझे प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं, मेरे वचन से मान जा। देखो रूपल बहन, इससे आचार्यों के टोन को समझो, वो बात को कहां टर्न देते हैं वो समझो। अभी इस क्षण में पहले दिन है, थोड़ा सरल सामान्य चलेगा। मैं आसपास की चीजें क्लियर करूंगा, जो आचार्य असल में बताना चाहते वो तो कल से आए, आज नहीं है। ठीक है, आज तो पहले भूमिका समझो कि आचार्य कहना क्या चाहते। वो कहना चाहते हैं कि तुम मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हो, तो मेहनत करने से पैसा मिलता है, ये झूठी बात है, ये सच्ची बात है। हम कैसे मान लें? करके देखेंगे। कहते मेरे कहे मान जा, मेरे कहे जान ले, तुझे प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं। क्यों? तो दो कारण, कदाचित तेरे पुण्य का उदय आए और तेरी मेहनत करने से पैसा मिल जाए, तो तुझे क्या लगेगा? मेहनत करने से ही पैसा मिलता है। तो मेरी बात तू सुनेगा कब? मानेगा कब? मानेगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा मम वचा ज्ञात्वा, मेरी बात से जान जाना। मैं इतना पढ़ा लिखा समझदार हूं, मेरी बात से जान जा। तू खुद जानने की कोशिश मत कर, क्योंकि संसारी प्राणी धोखा क्यों खाता है? ये जितने आपके अतिशय क्षेत्र, चमत्कार क्षेत्र बन गए, ये काय से बन गए? ये इसी से बने। कुछ समझे सचिन? कुछ समझे? वहां 10 लोग बोल के आते हैं भगवान हमारा ऐसा हो गया तो मैं छतर चढ़ाऊंगा, भगवान ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूंगा। अब 100 लोगों ने बोला, 10 का हो गया। भाई उनके भी तो अपने भाग्य होते हैं कि नहीं होते? अब उनमें 100 में से 90 का तो नहीं हुआ, 10 का भाग्य बस हो गया। अब वो आ रहे अगली बार छतर ले लेके गाजे बाजे से। हमने जो बात की थी, भगवान से जो बोली थी, जो मांगा था, वो बिल्कुल पूरा हो गया। हम गाजे बाजे से आ रहे, भगवान को बढ़िया छतर चढ़ाएंगे। अब वो जो लोग आए थे, वो लोग देख के, हे क्या बोला था भाई साहब आपने, क्या मांगा था? फला चीज मांगी थी। कैसे मांगी थी? ऐसे ऐसे मांगी थी। वो सब भी करने लगे। जो 90 के काम नहीं हुए थे, वो भी आए तो देखने कि भाई हम ही फेल हुए कि किसी और भी फेल हुए। तुमने देखा ये तो होते हमेशा वो 10% है, लेकिन 10% के गाजे बाजे देख के पब्लिक घूम जाती है, माथा घूम जाती। तो उनसे कहा भाई तुम्हारे काम कैसे हो गए? भगवान ने तुम्हारे काम कैसे कर दिए? मेरे तो किए ही नहीं। कहते तुमने सच्चे मन से नहीं किया। तुमने मन में कचास रखी, भगवान पे विश्वास पूरा करो। तुम आधे अधूरे मन से करते हो। आदि वैद्य की दवाई खा रहे थे, आदि महाराज से भगवान से बोल रहे थे, चढ़ावा बोल रहे थे, भूल जाते वैद्य को।
सब भगवान के, भगवान तुम्हारे चरणों में है, ये रखा बच्चा, बचाना तुम्हारा काम, तो तुम्हारा काम होता। गलती हो, हर आदमी गलती का पोषण ऐसे ही करता है। जो 10% का भाग्य से होता है, पूर्व पुण्योदय से होता है, उसको वो अपने वर्तमान करने का फल मानता है। जगत में जितने मिथ्यात्व फैलते हैं, जितनी उल्टी मान्यताएं फैलती हैं, सब इसलिए फैलती हैं। कोई कहते हैं हमारे यहां तो फला देवता पूजे ही जाते, इनके बिना तो भाई हमारे यहां पता नहीं कितना उपद्रव हो जाए। ऐसे किसी के यहां मैं बैठा था, उनने कहा भाई साहब हमारे यहां तो ऐसा नहीं हो तो कुछ भी हो जाए। हमने कि तुम्हारे देवता यही है? कहती हाँ बिल्कुल यही है, बगल के कमरे में यहीं पर। हमने कि वो जानते देखते साहब? हाँ साहब उन्हें सब पता रहता है। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे यहाँ बैठा हूं और मैं उन्हें धेला भी नहीं मांगता, और उनमें दम हो तो मुझे छींक ला के दिखा, उन्हीं के घर बैठ के। हमने कि तुम कहते हैं कि वो ऐसे कर देते वैसे कर देते यदि उन्हें नहीं पूजो। मैंने कहा मैं अभी तो क्या जिंदगी में कभी नहीं पूजा, आजीवन का त्याग है, कृतकार्य तन्मोदना से त्याग। अब कुछ नहीं हुआ, देखते रहे, कोशिश करते रहे, शायद कुछ हो। फिर सीढ़ियों से उतरना था तो अभी देखते रहे, एक सीढ़ी बीढ़ी फिसल जाए, कुछ तो हो जाए। कुछ नहीं हुआ, नीचे आया, आराम से गाड़ी में बैठा। नहीं भाई साहब बाय बाय, चल दिया। बाद में फोन आया, भाई साहब अब देखो आप समझ लो, थोड़ा विचार कर लो। मैंने कहा मैं कोई विचार नहीं करना। जहां पर सच्चाई, सच्चे धर्म को छोड़ के रागी देवी देवताओं को पूज के, और कदाचित आपको मिलता होगा, कुछ होता होगा, लेकिन उनकी मान्यता की जाती है, तो हमें विचार कुछ नहीं करना, खत्म। हम ऐसे घर में विचार करने को तैयार नहीं है, कोई काम करने की तो बहुत दूर की बात है। अब लोग कहते हैं नहीं साहब फला को तो हुआ था। ये असल मर्म बता रहा हूं इस छंद का। वार्तादि भी धर्म निहितम जनानाम, हम जो प्रयास करते हैं उससे रागी देवी देवताओं को पूजते हैं, कोई चींटियों को आटा खिलाता है, कोई कुत्ते को रोटी खिलाता है, कोई सांप को दूध पिलाता है, कोई बंदर को केला खिलाता है, कोई हनुमान वो उसमें हाथी में ही गणेश जी मानता है, कोई बंदरों में हनुमान जी मानता है। समझिए, अरे जीव दया एक अलग चीज है और मिथ्या मान्यता एक अलग चीज है, दो बिल्कुल अलग अलग है। आपको पता नहीं होगा, भारतीय संविधान के अनुसार वन्य जीव जो जंगली जानवर हैं, उनको यदि आप कुछ भी खिलाते पिलाते हो तो आप पाप करते हो, आपको जेल हो सकती है। क्यों? दो कारण। एक तो वो मनुष्यों के से वैसे ही दूर रहते, अब जब आप खिलाओगे करोगे तो वो आप पर झपटना शुरू कर सकते। वो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उनमें अकल नहीं है, वो तो जंगली है। अब किसी को काट खाया तो अभी हाय हत्या मचाओगे, तो सरकार को कोसोगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, फिर वो मेहनत करके खाते थे, वो मेहनत करके खाना बंद कर। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। एक अभयारण्य में, रियल बात बता रहा हूं, एक अभयारण्य में एक फॉरेस्ट रेंजर था। रेंजर तो समझते हो, वन्य अधिकारी। तो वो रेंजर था, वो उसने सोचा गर्मियां तेज हो रही हैं, जानवरों के लिए मेरी ड्यूटी है इनकी देखभाल करना। तो एक काम करता हूं कि मैं अपनी गाड़ी में 4-6 बड़े बड़े जार पानी के भर लाऊंगा और यहां पर इनको पानी पिलाया करूं। उसने सोचा मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं। उसने लेके उसमें क्या किया, वीडियो और बना लिया
कि मैं कितनी जीव दया का काम कर रहा हूं, कितना शानदार काम कर रहा हूं। ऐसा किया उसने और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। जो पर्यावरण विशेषज्ञ और वन्य जीव विशेषज्ञ हैं उन्होंने कोर्ट में कंप्लेन कर दी कि जानवरों को अपने पुरुषार्थ से नहीं जीने दे रहा, ये उनको मनुष्यों का गुलाम बनाना चाहेगा। पानी नहीं है, ढूंढेंगे वो अपने आप, जहां मिलेगा वहां जाएंगे। लेकिन आप पिलाओगे तो इसका मतलब आप उन्हें अपने पास बुला रहे हो। कल के दिन दूसरा कोई इंसान जा रहा होगा जंगल से और उसने वो आएंगे आशा में कि मनुष्य हमें पानी पिलाता है, और उसके पास वो लाएगा ही नहीं, पानी देगा नहीं, वो अपना पानी पी रहा होगा बोतल में, तो झपट्टा मारेगा, जान ले लेगा उसकी, गिरा देगा। आप जानवरों को बिगाड़ रहे हो। वो जंगली अच्छे थे, मनुष्यों की संगति में बिगड़ते। अब डिफरेंस को समझ में आया? उनके साथ तुम्हें प्रयास करने की जरूरत नहीं है, जुड़ने की जरूरत नहीं है। उनकी लाइफ वाइल्ड लाइफ है, वो ह्यूमन लाइफ नहीं जीते। डिफरेंस नहीं। इसलिए किसी की लाइफ में कोई दखल ना करे। लेकिन हमें क्या पाठ पढ़ाया जाता है? अंधविश्वासी लोग क्या पढ़ाते हैं? चींटियों को आटा डालो, कुत्तों को रोटी पिलाओ, सांप को दूध पिलाओ, बंदर को केला खिलाओ, क्यों हाथी को गन्ना खिलाओ। अरे भाई उसे मीठा पसंद हो, बात दूसरी। तुम जितना उससे इंटरेक्ट करोगे, जितना उससे जुड़ाव करोगे, वो फिर आपके यहाँ घुसेगा, आपके साथ हरकतें करेगा। वो तो पढ़ा लिखा है नहीं। आप बिल्कुल मत करो, ये संवैधानिक नियम है। इनके लिए, जंगली जानवरों के लिए करुणादान निषिद्ध है। उन्हें अपनी मेहनत करके खाने दो, उन्हें आप मत खिलाओ। खिलाते हो तो अपराध करते हो। ये मैं भारतीय संविधान की बात कर रहा हूं। वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत ये चीज लिखी हुई है, समझे? उनको अपने ढंग से जीने दो, तुम अपनी बात करो। तुम क्या करते हो? तुम्हें मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए, चलो सिद्धांतता में मानता हूं, लेकिन तुम चालाकी क्या देते हो? चींटियों को आटा खिलाने से मेरे पैसा बढ़ेगा, कुत्तों को रोटी खिलाने से मेरा पैसा बढ़ेगा। ये जो दुनिया भर के ऊट पटांग कल्पनाएं करते हो, तो उनसे पूछा कि ऐसा करने से गारंटी से पैसा बढ़ता है? हाँ भाई साहब, फला को हुआ, फला को हुआ। एक दिन में एक गांव के 100 लोगों ने खिलाया, 2 लोगों के हुआ, 98 के क्यों नहीं? हमें तो बहुमत की बात बताओ। अरे उनने श्रद्धा से नहीं, अरे ये सब बकवास की बात कि श्रद्धा से नहीं किया, सच्चा मन नहीं था, ये सिर्फ उल्लू बनाने की बात है। अविनाभावी संबंध हो तो बताओ कि तुम्हारी मेहनत करने से, तुम्हारा चढ़ावा चढ़ाने से गारंटी से धन मिलता हो तो बताओ। कहते बिल्कुल नहीं। समझ गए? दुनिया में जितने लोग मेहनत करते हैं, किसान आदि, वो हमेशा किसान है, मजदूर है, वो जितनी मेहनत करता है, हम आप उतनी करते हैं? क्यों पवन जी? नहीं करते। उसके बावजूद हम पैसे वाले हैं और वो गरीब हैं। क्यों है? क्या अकेले मेहनत मजदूरी करने से नहीं आता है, बल्कि पुण्य से पैसा आता है। इसलिए हे भले आदमी, हे चतुर, क्या संबोधन किया? चतुर। हम आजकल हिंदी का शब्द समझते हैं, ये ठेठ संस्कृत का और हजारों साल पुराना शब्द है। चतुर कैसे बना? बताओ, तुम तो बताओ, तुम तो डबल एमए हो, पीएचडी हो, बताओ चतुर शब्द कैसे? मूल में शब्द है चतुः। चतुः माने चारों ओर, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जिन जिन जगह से सिद्धि की जा सकती है कार्य की, वो सभी पक्षों से बात करो, एकांगी बात मत करो।
जो सर्वांगीण चिंतन करके परीक्षण करके बोलता है उसका नाम चतुर, और जो एकांगी बात करता है वो नादान। अभी हमारे लोगों को चतुर और नादान इसका फर्क ही नहीं पता। चतुर को चतुर चतुराई के कारण ही कहा गया। आप यात्रा पे जा रहे थे, आप बीमार थे? नहीं थे, फिर दवाई रख के क्यों ले जा रहे? आपको चोट लगी? नहीं लगी, फिर बैंडेड रख के क्यों ले जा रहे? मेरा प्रश्न ख्याल, भाई खाना पीना तो चलो भूख लगती तो ले जा रहे, समझ में आ रहा, दवाई क्यों ले जा रहे हो आप? कदाचित चोट लग गई तो चलती ट्रेन में या चलती फ्लाइट में मैं कहां से लाऊंगा? समझ गए? तो ये अपना निकाल के लगा तो लूंगा। तो आपने प्रिकॉशनरी, आपके साथ वो घटना घटी नहीं थी और 90% घटती भी नहीं है। आपकी यात्रा में जो मेडिकेट ले जाते हो 90% बिना चेन खुले वापस आती। कोई खेद होता है आपको? कहते भाई दवाई है, काम नहीं आई तो तुम भाग्यशाली हो। और चोट लग जाती और मौके पे दवाई मिल जाती तो भी भाग्यशाली। आपने दूर तक की सोची, हर पक्ष पे ध्यान दिया। तो चतुर कौन है? कि जो हर पक्ष पे ध्यान दे, एकांगी नहीं बने, अकेला एक तरफ नहीं देखे। तो तू तो भैया चतुर है ना, तू इन 2-4 लोगों को मत देख कि जिन्होंने छतर चढ़ाया उनका काम हो गया, जिन्होंने बोलमा बोला उनका काम हो गया, जिन्होंने रागी देवी देवता पूजे उनका काम हो गया। इन 2-4 को मत देख। चतुर है तू, चारों ओर देख। एक दिन में कितने लोग आए थे, उनका पूरे का सर्वे करो, सबसे मिलो, उनके एड्रेस लो, फोन नंबर लो, सबसे जाके मिलो। भाई साहब आप उतनी तारीख को फला क्षेत्र पे भगवान को छतर चढ़ाने गए थे, क्यों चढ़ाया था? फला भावना से चढ़ाया था। क्या हुआ? हमें तो कुछ नहीं, चलो अगले गांव चलते। होते होते वो 100 के 100 लोगों का डाटा लिया, पता चला 2 लोगों के तो काम हुए थे, 98 के हुए ही नहीं थे। उनमें 2-4 तो कहने लगे अरे ये तो सब झूठी बातें हैं, बेमतलब में लोगों की बातों में आ गया। ये भी कहने वाले नहीं। लेकिन उस जगह जाओगे तो वो 2 मिलेंगे जिनका काम हो गया था, और वो भगवान ने नहीं किया, हो गया था। अरे चतुर, चारों ओर देख के, सब ओर देख के काम करने वाले, निर्णय लेने वाले, थोड़ी तो सोच। जिस जिसके पल्ले में पुण्य होता है उसका काम होता ही होता है। लेकिन जो जो मजदूरी करता है उसको धन मिलता है, इसकी गारंटी। जो जो रागी देवी देवता पूजता है उसका काम हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये लोग 2% में हैं और पुण्य के साथ अनुकूलता मिलना 100%। डिफरेंस समझे? तुम 100% की बात करो, 2% की बात मत करो। इसलिए रे चतुर, हे समझदार, आसु पुण्य, तुम पुण्य में रुचिवंत हो, लग जाओ, डूब जाओ, टूट पड़ो, आंख बंद करके लग जाओ। क्यों? क्योंकि पुण्य ही बिना ना ही भवंती समीहिता था। पुण्य के बिना तेरा काम चलने वाला कुछ नहीं है। ये अशुभ से शुभ में लाने का प्रयास। रूपल बहन, ये क्या है? जीव अशुभ कार्यों में लगा हुआ, अप्रशस्त कार्यों में लगा हुआ। जैनियों को देखो, पहले कुछ 2-3 धंधे फिक्स थे। सबसे अच्छा रत्नों का व्यापार करेगा, उससे नीचे सोने चांदी का व्यापार करेगा, उससे नीचे कपड़े का व्यापार करेगा। इसके अलावा कोई व्यापार करता मिल जाए तो लोग नाक मुंह सिकोड़ते थे। उनके यहाँ तो ये धंधा होता है।
आप लोग तो विदेश में रहते, आपने यहाँ की बातें जानी कहाँ? हमने देखा है अपने बचपन में। लोग कहते हैं उनके धंधा क्या होता है? खेती करना, मजदूरी करना, ठोका पीटी के काम करना, समझ रहे, सब्जी भाजी के काम करना, अनाज के काम करना। आप विश्वास नहीं करोगे, गेहूं आदि अनाज के व्यापारियों को हमारे यहाँ इज्जतदार आदमी नहीं मानते। कई मुनिराज तो पहले उनके यहाँ आहार नहीं लेते थे। क्यों? इनके अनाज में कीड़े पड़ना ही पड़ना, और ये उनको छान छून के फेंक देंगे मरने। पॉइंट समझ रहे नहीं समझ? ये दवाई डालेंगे ही डालेंगे। इनके यहाँ चूहे घुसेंगे तो उनको पिंजरा लगा कुछ। ये भले लोग नहीं है। पर सोच पा रहे हो क्या कह रहा हूं? आज आपके यहाँ कोई बड़ा ग्रेन मर्चेंट हो तो आप गर्व से परिचय देते हैं, ग्रेन मर्चेंट है। लेकिन पहले ये धंधा जैनियों के यहाँ, जैनियों के कुल में इज्जत का धंधा नहीं था। क्या इसमें हिंसा होती ही होती? नहीं बच सकते आप हिंसा से। खेती बाड़ी करोगे, हल चलाओगे तो होगी कि नहीं होगी? कहां तक बचोगे? जमीन के अंदर जो केंचुआ है, जीव है, कितना बचा? गाय भैंस पालना, दूध का धंधा, कोई इज्जत का नहीं मांगता। कभी मर रहे हैं, कभी जीव बछड़ा हो रहा है, सूतक पातक हमेशा बना रहे थे। समझ में? अरे अपने लिए थोड़ा दूध का तो आप ईमानदारी से मेहनत से निकाल लो, बछड़े को पिला दो। लेकिन वो पिलाएगा जिसे बेचना है, वो तो बछड़े के हिस्से का लेके बेचेगा। तो बताओ हिंसा है कि नहीं है? बोलिए, है ना? तो इन धंधों को इज्जत का धंधा नहीं माना। कहते धंधा भी करो तो पुण्य से करो, जिनसे पुण्य मिलता है, जिनमें हिंसा नहीं होती। जो अहिंसक हैं करो तो वो करो। हे चतुर आसु पुण्य, तुम पुण्य में रुचिवंत हो। पूरी मजदूरी में, ज्यादातर मजदूरी में हिंसा होती है और कुछ नहीं होती। बहुत मेहनत के कामों में हिंसा होती है और कुछ नहीं होती। आपके यहां लोहार के काम बुरे क्यों मानेंगे? मैं 2002 में जब अमेरिका गया था तो श्वेतांबरों के प्रदूषण खत्म होते, हम 2 दिन पहले पहुंच गए थे। क्यों? वहां पर वो जेट लैग का एक प्रभाव रहता ना, टाइम जोन क्रॉस करते हो दिन और रात का। आपके यहाँ दिन कभी है, वहां दिन कभी है, तो उसके कारण 2-3 दिन तक दिन में तो आती है नींद, और रात को ऐसे जागते हैं अब क्या, कहाँ जाए, क्या करें। धीरे धीरे माइंड सेट होता है, ब्रेन की घड़ी अपना टाइम रीसेट करती है, फिर आपको रात में नींद आना शुरू होती है और दिन में जागना शुरू करती है। अब 15 दिन बाद वहां से लौट के आए तो यहाँ वही आफत, तो यहाँ नींद आए दिन में और रात को जागे। हमें एडजस्ट होने में टाइम लगता। तो वहां गए हम, तो वहां पर पता चला कि श्वेतांबर भाई प्रतिक्रमण कर रहे हैं। तो उन्होंने हमसे कहा, अरे आओ डॉक्टर साहब आप आए हो, चलो आप भी बताओ कुछ प्रतिक्रमण पे, आप भी बोलो, समझाओ हमें। मैंने कहा पहले देख तो लूं तुम करते क्या हो। तो वो लोग प्रतिक्रमण कर रहे और प्रतिक्रमण में बोल रहे, हे भगवान, मैंने तेली के भाव में जो जो पाप किए हो उनके लिए मिच्छामि दुक्कड़म। क्या कहा रूपल में? तेली के भाव में, मैंने लोहार के भाव में जो जो पाप किए हो तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, मैंने धोबी के भाव में जो जो पाप किए हो तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। भाई तुम लोग बड़े चतुर हो, जो इस भाव में पाप किए उनकी गिनती ही नहीं कर रहे हो, उसका मिच्छामि दुक्कड़म ही नहीं कर रहे हो। लेकिन मैंने गौर किया कि जिन जिन के उन्होंने कहे थे वो जैनों की आजीविका नहीं थी, वो हिंसा के बिना होती नहीं, इसलिए उन आजीविकाओं को अच्छा नहीं माना। आज आप ड्राई क्लीनिंग की शॉप खोल तो लो,
प्रेस करने की शॉप खोल तो लो, आजकल इस धंधे को इज्जत का माना जाने लगा, लेकिन पहले धोबी के काम को वो इज्जत करेगा। हिंसा होगी ही होगी, बच नहीं सकते। नदी में हमारे कहते नदी है ना, बिच चीर धोआए कोसन के जीव मराए। बोलो बोलते कि नहीं बोलते? बोलते ना। ये सब इसकी पृष्ठभूमि है, इस छंद की पृष्ठभूमि है, व्यर्थ की बातें नहीं कर रहा हूं। तुम जितनी मजदूरी से पैसा आता है, इतनी मेहनत की पैसा आया। कहते खनिकों के काम, खान खोदने के काम, सुरंग खोदने के काम, ये जैनियों के काम नहीं है। जैनी जो काम करते हैं, यदि आजीविका के लिए भी करते हैं तो पुण्य कार्य करते हैं, पवित्र कार्य करते हैं, अहिंसक कार्य करते हैं, हिंसक व्यापार नहीं करते। समझे आप? अरे साहब क्या करें, यहां पर ज्वेलरी की दुकान तो हर किसी की चलेगी नहीं, कितने लोग लेने वाले, भूले भटके कोई ग्राहक आता है, कपड़े भी कभी कभी पहने जाते हैं, तो अब तो जो आजीविका मिलेगी वही करेंगे। वार्तादिभिर यदि धनम नियतम जनानाम, ये जो तुम मेहनत मजदूरी करके पैसा मिल जाएगा, यदि तुम ये सोचते हो तो ये सोच बदल दो। निस्वाह कथम भवति कोपि कृषि बलादि, पर ये किसान मजदूर ये गरीब होती ही नहीं, यदि मैं जितनी मेहनत ये करते हैं आप नहीं करते। तुम जो मानते हो मेहनत से पैसा आता है, भ्रम में हो, तुम मेहनत से पैसा नहीं आता। ज्यादा मजदूरी करने के कार्यों में वो आप जैनियों के कार्य है ही नहीं। वचन और कार्य काय के जितना योग चंचल होगा, उतनी कहीं ना कहीं हिंसा बढ़ेगी। वो ज्वेलरी पुड़िया तिजोरी में रखे आराम से बैठा रहे, महीने में एक ग्राहक पटा, वो एक हीरा ले गया, उसके महीने क्या 2 महीने 4 महीने 6 महीने का खर्चा निकला। एक पुड़िया निकाली, धीरे से तौली, रत्ती व रत्ती से, इतना हुआ, वो पैसा दे गया, ले गया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा इसने क्या मेहनत की, दिन भर बैठे बैठे कुछ ना कुछ खाता पीता रहता। समझे ना? तो प्रश्न किया आचार्य ने कि यदि नियतम, यदि इससे तुम्हारी मजदूरी से पैसा मिलता हो, ये गारंटी हो, तो बताओ। तुम्हारे चढ़ावा चढ़ाने से, छत्र चढ़ाने से काम बनने की गारंटी हो तो बताओ। नहीं है तो हे चतुर आसु पुण्य, असल जो पुण्य है उसमें रुचिवंत हो, उसमें प्रवृत्त हो। ये भगवान से भीख मांगना ये निदान है, ये पुण्य नहीं है। ये छतर चढ़ा चढ़ा के अपने कल्याण की भावना करना, अरबपति बनने की भावना करना, ये पाप है, ये पुण्य नहीं है। अरे साहब, हमारे दिल्ली में एक सबसे बड़ी खबर, गांव से जो चल चल के दिल्ली में आ गए, गांव में उनके यहां जो पाप नहीं होते वो दिल्ली में सब। क्यों भाई साहब? हम तो पैसे के लिए आए, या तो पैसे ही भगवान है हमारा। क्लियर बोलते हैं, पैसे ही भगवान है हमारा। नहीं तो रोटी तो गांव में भी मिल जाती थी। हम तो अरबपति बनने आए, करोड़पति बनने आए हैं यहाँ दिल्ली। हमें जिस रास्ते पैसा मिलेगा हम वो काम करें। तुम जिसको मानने को कहोगे उसको मानेंगे, जिसको पूजने को कहोगे पूजेंगे। जो कुछ भी करा लो हमसे, हमें तो रातों रात करोड़पति बनना। एक टेंडेंसी है यहाँ, पक्की बात बता रहा हूं। आप जैन समाज के लोगों से सर्वे करके देख लीजिए, 99% का एक उत्तर हो, यहां हम आई पैसे के लिए, शॉर्टकट में कमाना, हमें मेहनत करके नहीं। जो कुछ कर्म कुकर्म, जो कुछ गृहीत मिथ्या तुम्हारे किताबों में लिखा होगा गृहीत मिथ्या, हमें कोई अंतर नहीं। तुम पद्मावती को चोला चढ़वाओ, गणेंद्र की पूजा करवाओ, क्षेत्रपाल की, जो तुम्हें कराना सब करा लो, सब करने को तैयार है। बस मुझे रातों रात करोड़पति बनना है। तो आचार्य ने कहा, वार्तादि वीर धनम नियतम जनाना, यदि इन सब को कर्म कांड कुकांड करने से धन की प्राप्ति तुम्हें गारंटेड हो,
तो निस्वाह कथम भवति कोपि कृषि बलादि, जो दिन रात मेहनत करते हैं ऐसे किसान आदि ये निर्धन क्यों होते? इति मम वचः ज्ञात्वा, ये बात तुम प्रैक्टिकल करके मत देखना। आचार्य को बड़ा डाउट था। क्या डाउट था? तो हो सकता है इसका कोई पुराना पुण्य उदय में आ जाए और इसके मिथ्यात्व बढ़ जाए कि मैंने छतर चढ़ाया इसलिए मेरे लाख रुपए की लॉटरी निकल आई। इसलिए आचार्य ने कहा तुम एक्सपेरिमेंट करके मत देखना, मम वचः ज्ञात्वा, मेरी बात से जानना। कहां भय था? क्योंकि संसार में 100 में से कौन जीव होगा जिसका काम बनना है? 100 में से 2% का बनना, लेकिन वो 2% में ये है कि नहीं इसकी गारंटी क्या? ये तो सब में मिथ्यात्व फैला दे। आजकल होता क्या है? यही तो हो रहा है। क्षेत्रों पे जाने वाले जहां गृहीत मिथ्यात्व के काम होते हैं, जाने वाले 90% लोगों के काम नहीं होते हैं, बल्कि 98 के नहीं होते हैं। समझ गया? मुश्किल से 2% के, और वो भी कोई वो देवी देवता नहीं करते, ये इनके अपने पुण्य का उदय था, कोई हो जाते हैं, लाभ उनको मिलता है, नाम उनको मिलता है, और ये अंध भक्त उनकी बनते हैं, और ये खुद बिगड़ते हैं, नरक जाते हैं, और बाकी लोगों को उल्टा रास्ता दिखाते हैं। समझ रहे हो? ये गंडे ताबीज वाले, टोने टोटके वाले, ज्योतिष वास्तु मंत्र तंत्र वाले, ये सब ठग लोग घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कहता मंत्र नहीं होते, हमारे जैन मंत्र शास्त्र है, लेकिन किसी का भला बुरा करने के लिए नहीं है। मंत्र है वो एक कम से कम वर्णों में अधिक से अधिक अभिप्राय को लेने की। ओंकार 5 परमेष्ठी, ह्रीम 30-24 है, श्रीम अनंत चतुष्टय है, इसके लिए है। जानो, एक अक्षर से इतना विशाल अर्थ जानो, इसके लिए थी। हमने बना काय के लिए कि ओम का जाप करोगे तो तुम्हें फला लाभ होगा, ह्रीम का जाप करोगे तो तुम्हें फला लाभ होगा, लाल कपड़े पहन के करोगे तो तुम्हारे लिए पैसे ही पैसा हो जाए। ये जो टोटके बना दिए हमने, ये खत्म। इसके लिए कहना पड़ा आचार्यों को, रे मम वचः ज्ञात्वा, तू मेरी बात से, मेरे कहने से मान जा, तू एक्सपेरिमेंट मत कर, मत करना एक्सपेरिमेंट। जहर खाने से मर जाते हैं, सांप के काटने से मर जाते हैं, ऐसे कैसे मान ले? भाई मेरे बचा, मम बचा क्या, मेरी बात से जान ले, एक्सपेरिमेंट करके मत देखियो, नहीं तो बताने के लिए मेरे पास नहीं आ पाएगा। है कि नहीं? कैसे आचार्य के कहने का ढंग देखो, आपको मतलब एकदम अंदर से उनके मनोविज्ञान नजर आएगा, कितने गजब के मनोवैज्ञानिक थे। मम वचः ज्ञात्वा, पिछली बार कहा तुम समझना बुद्धवा, और यहां कहा ज्ञात्वा। और कैसे जानना? मेरे कहे जानना, और लोगों से पूछने ही मत जाना। क्यों? संसार में विपरीत मार्ग बताने वालों की कमी नहीं है रूपल बहन, गृहीत मिथ्यात्व सिखाने वालों की कमी नहीं है, हिंसा के मार्ग पे बढ़ाने वालों की कमी नहीं है। अभी शेयर मार्केट वालों से पूछ लो किनके शेयर ज्यादा बढ़ रहे हो, आंख बंद करके डाल दो, चाहे वो कत्ल खाने चलाते हो। आपको उल्टे रास्ते गिराने वालों की कमी नहीं है। इसलिए आचार्य कहते मम वचः ज्ञात्वा, मेरे वचनों से जान ले, मैं सच कहता हूं, सत्यमावृति हूं, तुझे और किसी से पूछने, जानने और जांचने की जरूरत नहीं। एक्सपेरिमेंट मत करना। कितनी बड़ी विडंबना है। हो सकता है तू 2% में हो, लेकिन तू 200 लोगों को बिगाड़ेगा। मेरा तो काम हुआ, मैंने तो एक छतर चढ़ाया और मेरा काम हुआ, तुम 200 छतर चढ़ाने वालों को लाए। अपने सारे कुनबे में, दूर दूर के रिश्तेदारों में जितने मित्र परिचित मिलेंगे, सबको बताएगा।
मिथ्यात्व की महिमा क्या है। इसलिए कहते भैया तुम बच के रहना, मेरे वचनों से मान लेना, तुम खुद एक्सपेरिमेंट मत करना। यदि तुमने एक्सपेरिमेंट किया और कदाचित वही 2% में हुए तो तुम गृहीत मिथ्या दृष्टि बन के मनुष्य भाव बर्बाद कर दोगे। असली पुण्य पे आओ, पुण्य को आस्व बिल्कुल अपना लो, अपनी पूंजी बना लो। क्यों? पुण्य माने पवित्रता। भिखारीपन को पुण्य नहीं कहते। पुण्यवान भीख नहीं मांगते और भीख मांगने वाले कभी पुण्यशाली नहीं होते। समझ गए? चाहे वो भगवान से मांगे चाहे किसी से मांगे, भीख मांगने वाला कभी पुण्यशाली नहीं हो सकता। निर्माल्य खाने वाला कभी पुण्यशाली नहीं हो सकता, चाहे उसकी जितनी चाहे कोठियां हो, गाड़ियां हो, कुछ भी हो। दिल्ली में एक से एक घूमते, समझ में आया? एक से एक घूमते हैं, लेकिन नतीजा क्या है वही भीख मांगने वाले। रईसों के यहां बाजा लेके बजा रहे ऐसे ही। आपको किसी ने रेफरेंस दे दिया 2.5 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए शादी कराने के मिलने लगे। करते क्या है? अपना बाजा ले जाते हैं, बजा बजा के गाते, पूजन गाते हैं। और साहब देखो क्या हम तुम्हारी पूजन करा रहे, क्या हम तुम्हारी शादी करा रहे। कर क्या रहे हो? ये बाजा बजा के मांगना। कहते हम तो बचपन से यही करते आए, साउथ में थे वहां मंदिरों में बाजा बजा के ही मांगे जाते थे आने जाने बाबूजी। समझ गए? वो औकात तुम्हारी 250 रुपया महीना वाली है। 250 रुपया महीना वहां पाते थे। तुम भले चाहे एक पूजा के 2.5 लाख पालो, लेकिन मांगने की वृत्ति तुम्हारी छूटी नहीं, दीनता की वृत्ति छूटी नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं भाई अब तो पुण्य में रुचि कर लो, अब तो ये भीख मांगने की आदत छोड़ दो, अब तो भगवान का गुणानुवाद करना सीख लो, अब तो अपने भाग्य पर भरोसा करना सीख लो, अब तो पुरुषार्थ करना सच्चा सीख लो। ऐसी प्रेरणा इस छंद में दी जा रही है। अब इसका जो और मर्म है वो कल चलेगा। आज का समय